एज अ सेक्सोलॉजिस्ट आपके लिए मैस्कुलिनिटी क्या है? हाउ विल यू डिफाइन अ मैन वेदर ही इज सेक्सुअली fit for his wife? Can he satisfy his wife? Is he sexually healthy or not? What are the actual parameters? आज की डेट में माचोइज्म इज द बिगेस्ट पैरामीटर जो Okay. कि लोगों को परसीव करने लगे, परसेप्शन बन गया है। इस जवाब को देने के पहले ना मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसने अपने सेकंड जनरेशन, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर या किसी को भी, अपने फादर को सिक्स पैक ऐप के साथ देखा है? नोबडी। आई एम श्योर नोबडी। जो देख भी रहा होगा वो भी अगर सोचेगा सिक्स पैक तो किसी की भी नहीं, तो इतने बड़े बड़े डोले भी। ये सब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के आउटकम्स हैं, जो भी आप फैंसी बॉडीज देख रहे हो। मोर ओवर ये सब नुकसान है। अब माचोइज्म एक स्टैंडर्ड बन गया है, परसेप्शन बन गया है कि हाँ, जिसके अच्छे डोले शोले होंगे और सब कुछ 2.5 किलो का हाथ होगा तो उस लेवल पे हम लोग चल सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मेल बॉडी वही होती है जो कि वी शेप हो। सिंपल, फीमेल्स आर सपोज्ड टू बी ए शेप्ड, मेल आर सपोज्ड टू बी वी शेप्ड। You shouldn't have a trunk body. Trunk figured is somewhere you are getting out of your figure. आप अगर A shape हो रहे हो, again you are getting out of your figure. Always the broader the shoulders, Yes, waist the circumference should yes. be lesser. तो उस चीज में फीमेल्स में वो चीज डिफरेंट है, बिकॉज देयर इज अ पूरा का पूरा यूट्रस, देयर इज पूरी की पूरी बॉडी, पूरा बच्चे का सर निकलना होता है, तो उनके लिए डिफरेंट है, इसीलिए ए शेप्ड बॉडी वो करी जाती हैं। ये सारी चीजें अगर हम शेप के हिसाब से बॉडी को सिर्फ देखने के हिसाब से देखें तो ये एस्पेक्ट्स हैं। मोर ओवर उनके सेक्सुअल वेलबींग के लिए अगर उनका हाथ, अगर लोग बहुत बार ये सवाल करते हैं क्या साइज होना चाहिए, ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए, अगर ये हाथ किसी का भी है, बॉडी का एज, वेट, हाइट रेशियो, बीएमआई, बीएसए सब डिसाइड करता है कि आपके ऑर्गन का साइज क्या होगा। बट ऑर्गन को अगर सरकमफेरेंशियली आप अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हाथ के उस पे भी रखोगे एंड द ऊपर वाला पार्ट, द ग्लांस एरिया कम्स ऊपर आउट ऑफ योर हैंड एरिया, सो दिस इज द बेस्ट दैट यू आर। आपको कोई अगर सवाल भी उठा रहा है ना आपके ऊपर, आप अपने दिमाग में भी मत डालो, बिकॉज बहुत बार बहुत सारे रिलेशनशिप्स में कोई कुछ कह देता है कि तुम तो ऐसे हो या तुमसे नहीं हो पा रहा है या समथिंग, तो ये क्या है, एक इनग्रेन हो जाती है दिमाग में। तो साइकोलॉजिकली मेल फ्रेटर्निटी वीक हो जाती है कि अपना कॉन्फिडेंस खो देती है कि पता नहीं मैं शादी करूंगा। बहुत लोग तो 40 साल 45 साल तक इस एक चीज की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और जबकि हम देखते हैं वो बोलते हैं कि सर सब कुछ तो ठीक है, आप तो बिल्कुल काबिल हो। या आपको उन्हें कैसे क्यों लगा? लगता है वो काबिल नहीं है? क्योंकि somewhere at some point of time some girl said this to him at the age of 23 this that guy you're was not good enough. at the age of 23 this guy उसके दिमाग में एकदम से आया, उस गर्लफ्रेंड ने उसके बोल दिया, एंड मोर ओवर एक सेक्स वर्कर ने बोल दिया। बहुत बार ये चीजें सेक्स वर्कर्स अच्छा पर्पसली ये सब करते हैं। एंड मोर ओवर उसके बाद 48 years 45 आई डोंट रिमेंबर 45 से ज्यादा ही था, दैट गाय वाज सिटिंग सर आई एम अनमैरिड बिकॉज आई एम नॉट अप टू द मार्क। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल अबाउट साइकोसेक्सुअल विभाग इसको इसीलिए बोलते हैं। साइकोलॉजिकली आप कितना फिट हो, आपके साथ में कोई पाइलॉन्स तो नहीं है उस पार्टनर के साथ में जिसके साथ हो आप, तो ये सब चीजें आपकी सेक्सुअल ड्राइव को, आपकी मैस्कुलिनिटी को, ये सब चीजें आपकी मेंटल वेलबींग को सब अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज हो, अगर फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे होंगे ना तो भी मेल फ्रेटर्निटी घर पे आके परफॉर्म नहीं कर पाएगी। दिमाग में एक होगा कि यार वो खराब हो गया मेरा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू टेंड टू से, या आप सोचने लगो, किसी मार्केटिंग गिमिक का हिस्सा बन जाओ कि आप तो परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो। आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, लेकिन तीसरी बार यू कैन परफॉर्म, यू आर गोइंग गुड। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल ही काबिल नहीं हो। तो ये सब मिथ्स, गिमिक्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इन सब चीजों का हिस्सा बन रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। नहीं करना चाहिए, लोगों की धुरी है ये, लोगों की जिंदगी है ये, और जितना हॉलिस्टिक और जितना खुशी खुशी इन सब चीजों को लेंगे लोग, उतना ही हमारी सोसाइटी की वेलबींग बढ़ेगी। वरना वो अग्रेसिव होना, एजिटेट होना, चीजें होना, ये सब सोसाइटी को ही तो दर्शाएगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है।